पहली जंग अज़ीम ने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और खिलाफत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत मुसलमानों के हाथों से निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ग्रीस वर्सेस तुर्की। यूनान बमुकाबला तुर्की। यूनान की इंडिपेंडेंस 25 मार्च 1821 पुराने ज़माने से ही मार्ज़ वजूद में आया हुआ है, और तुर्की की 29 अक्टूबर 1923 जब यह खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई, पहली जंग अज़ीम का नतीजा और जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई। फाउंडिंग फादर रोकोडोडाटोस, बड़ा मुश्किल सा नाम है। और इधर से फाउंडिंग फादर हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, यानी कि अतातुर्क। अता कहते हैं ना बाप को, जिस तरह हमारा कायद आज़म को बाबाए कौम कहा जाता है, इसी तरह वो तुर्क ज़ुबान में अता कहते हैं, अतातुर्क। ये एक दूसरे के हमसाए भी हैं और एक दूसरे से अच्छा खासा इनकी लड़ाई भी है। गवर्नमेंट है जी यूनान में पार्लिमानी, और तुर्की में है जी प्रेसिडेंशियल सदारती निज़ाम है, और रजब तैयब एर्दोगान सफ़ेद स्याह के मालिक हैं। मिलिट्री की बात की जाए तो 29वें नंबर पर रैंक है यूनान का, जो कि बहुत नीचे है और ना होने जैसा ही है। तुर्की के मुकाबले में तुर्की का 11वें नंबर पर रैंक है, और आर्मी भी अच्छी खासी है। बजट 22 अरब डॉलर का तुर्की का, और यूनान का सिर्फ 5.2 अरब डॉलर का है। यही वजह है कि यूनान की आर्मी काफ़ी कमज़ोर है। उसके बावजूद इनके दरमियान कई एक जंगें लड़ी गई हैं। एरिया, यूनान का एरिया है जी 1,31,957 मुरबा किलोमीटर, जो कि बहुत थोड़ा है, जबकि तुर्की का 7,83,356 मुरबा किलोमीटर। तुर्की तो फिर 5-6 गुना बड़ा है। आबादी तकरीबन 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है यूनान की, और 8.5 करोड़ तुर्की की। आबादी भी 8 गुना ज़्यादा है। यूनान का जो ज़्यादा बड़ा मज़हब है वो ईसाईयत है, तकरीबन 90-95% होगा, और इधर इस्लाम है। लेकिन इस्लाम बज़ाहिर नज़र नहीं आता तुर्की में। खिलाफत उस्मानिया तक तो ठीक था। GDP 190 अरब डॉलर की है, और आजकल अच्छी खासी बदहाली का शिकार है यूनान की, और 790 अरब डॉलर के साथ तुर्की की मीशत, और आजकल उसकी करेंसी लीरा पर जिस तरह अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कारी ज़रबें लगाई जा रही हैं। लार्जेस्ट कंपनी पेट्रोलियम यूनान की, और होल्डिंग के कोस होल्डिंग कोई शायद तमीराती कंपनी है, यह तुर्की की सबसे बड़ी कंपनी है, और पेट्रोलियम की कंपनी यूनान की सबसे बड़ी कंपनी है। रिचेस्ट पर्सन यानी कि अमीर तरीन इंसान है जी फिलिप नामी कोई हैं जी, 2.8 अरब डॉलर के साथ यूनान के अमीर तरीन शख्स। और मूरत उलकर, ये 6 अरब डॉलर के साथ तुर्की के अमीर तरीन इंसान हैं। इससे तो हमारे पाकिस्तान में जो शाहिद खान है उनकी ज़्यादा नेटवर्थ है। एवरेज पर्सन इनकम 1400 डॉलर है जी यूनान की, और 900 डॉलर है तुर्की की। तुर्की की कम है। तुर्की तो दुनिया का दूसरा महंगाई ज़्यादा मुल्क है आजकल, अर्जेंटाइन के बाद। कॉस्ट ऑफ लिविंग 95,000 डॉलर के करीब एक घर मिलता है यूनान में। ये तो बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी 1,70,00,000 के करीब बनता है, और 30,000 डॉलर में घर मिल जाता है तुर्की में। ये घर तो फिर वहाँ सस्ते ही हैं, इतनी महंगाई के बावजूद भी। 30,000 डॉलर का मतलब ये कि तकरीबन 50-60 लाख पाकिस्तानी। पॉवर्टी गुर्बत की शरह 4.7% है यूनान में, जो कि तुर्की के मुकाबले में ज़्यादा है, जबकि तुर्की में गुर्बत की जो शरह है वो 3% तक है। मोस्ट पॉपुलर पर्सन दो किस्सा नोमिक्यो, और इधर से साल्ट बई। ये दो जी तुर्की और यूनान के मशहूर शख्सियात हैं। एक तरफ खातून है और एक तरफ मर्द हैं, नामों से पहचान ही नहीं होती। ज़ोब्रा द ग्रीक, ये कोई सबसे शानदार मूवी थी आज तक यूनान की। और रिपक इन द 5, ये तुर्की की कोई शानदार मूवी थी। वैसे तो तुर्की के ड्रामे आजकल पाकिस्तान में भी बड़े पसंद किए जाते हैं, जिसमें इस्लाम का सदियों पुराना चेहरा दिखाया जाता है मौजूदा हालात के तनाजुर में। ट्रेडिशनल फूड, सकाफती खाने की बात की जाए तो तारा मसाला लाता, मुश्किल नाम है और डोनर कबाब, ये तो तकरीबन आसान ही था।
तुर्की का जो ट्रेडिशनल खाना है। टेम्परेचर की बात की जाए तो यूनान में औसतन दर्जा हरारत 15.40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और तुर्की में 9.90 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का एवरेज सेट है, लेकिन यूनान गर्म मुल्क है। 40 डिग्री इसकी धुप पैंदी। वो इमरान खान है, शायद उसका गाना भी था ऐसा कोई, उसको वाकई लगी होनी। या तो 48 तक हाईएस्ट लिखा हुआ है यूनान का, और लोएस्ट जो है वो 27 -27 तक, इधर से -46 तक लोएस्ट है तुर्की का। तुर्की के मौसम भी शदीद हैं। नेशनल एनिमल, कौमी जानवर की बात की जाए तो डॉल्फिन, जो 1400 के करीब डॉल्फिन है, वो यूनान का कौमी जानवर है। और ग्रे वुल्फ 7000 की आबादी के साथ तुर्की का कौमी निशान है। मेथोलॉजिकल गॉड ज़ूस यूनानियों का, और टेंगरी किस तरह हो सकता है, मतलब कि अगर वहाँ पे इस्लाम ज़्यादा मज़हब है। और फेमस लैंडमार्क, मशहूर जगह जो है वो पैथनॉन। ये तो फिर दुनिया भर में एक मशहूर जगह है जिसने सकरात, अरस्तु, अफलातून, सिकंदर आज़म जैसे लोग देखे हैं। ट्रेडिंग पार्टनर जी, यूनान का सबसे बड़ा है जर्मनी, और तुर्की का सबसे बड़ा है चाइना। यानी कि अमेरिका का जो भी दुश्मन होगा, चाइना उसको अपना दोस्त बना लेगा, खुसूसन तिजारती मामलात में। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मिनरल फ्यूल्स, तुर्की, ये यूनान एक्सपोर्ट करता है 8 अरब डॉलर की। और गाड़ियाँ बेचते हैं तुर्की वाले, कभी तुर्की की गाड़ी देखी नहीं पाकिस्तान में। कंपैरिजन बहुत ज़बरदस्त था, दोनों मुल्कों की अपनी अपनी तारीख़ है। तुर्की ने भी इस्तंबुल जैसे शहर देखे हैं, और यूनान के पास तो सिकंदर आज़म, अरस्तु, अफलातून, सकरात जैसे बड़े लोग गुजरे हैं। यूनान की अपनी एक तारीख़ है जिसने दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। एक वक्त था जब यूनान दुनिया का सबसे ज़्यादा महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क था, और दुनिया भर के लोग यहाँ पर जाकर पढ़ना पसंद किया करते थे। और ये जिस तरह आज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को दर्जा हासिल है, उस वक्त यूनान में ऐसे अदारे पाए जाते थे। अफलातून ने भी एक स्कूल अकेडमी के नाम से बनाया था, जबकि दूसरी तरफ सकरात ने भी लीसियम के नाम से एक तलीमी अदारा कायम किया था, जो उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा तलीमी अदारा माना जाता था। और सिकंदर आज़म का ताल्लुक भी यूनान से था। यूनानियों की अपनी एक बहुत पुरानी तहज़ीब है, और ये दुनिया की सबसे महज़ब तहज़ीबों में से एक हुआ करती थी, जिन्होंने उस वक्त के ज़माने को बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। दूसरी तरफ अगर आप इस्तंबुल को देखें तो इस्तंबुल भी अपने वक्त में, यानी कि 10वीं-11वीं सदी तक दुनिया का सबसे अजीम शहर हुआ करता था, जिसे मुसलमानों ने फ़तह किया। कभी ये गैर मुसलमानों के हाथ में भी गया, लेकिन यहाँ पर जो मुसलमानों ने अपना वक्त गुजारा था वो सबके लिए मिसाली था। मुसलमानों ने तोप जैसे हथियार के ज़रिए पहली बार इस शहर को फ़तह किया था, और फिर एक लंबे अरसे तक मुसलमानों ने इस खित्ते के ऊपर हुकूमत की थी, हत्ता कि खिलाफत उस्मानिया जो तकरीबन 12वीं या 13वीं सदी में शुरू हुई थी, वो जाके पहली जंग अज़ीम के खात्मे पर ख़त्म हुई। फिर पहली जंग अज़ीम ने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और खिलाफत उस्मानिया जैसी बड़ी सल्तनत मुसलमानों के हाथों से निकल गई, और इस खित्ते में अमरीकी असर और रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमरीकियों ने बहरी डाकू यानी आले सऊद की मदद से यहाँ पर एक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी सल्तनत सऊदी अरेबिया कायम की, और एक 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था। तुर्की वाले आजकल बहुत खुश होते हैं कि 2023 में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और हमें फिर से खिलाफत उस्मानिया मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी एक मुआहदा था जिसकी इस वक्त कोई अहमियत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के आने के बाद तुर्की ने जिस तरह मजहबी रुझान से ये सेकुलरिज़म की तरफ गए, वो हम सबके सामने मिसाल है। तुर्की की जो सेकुलरिज़म की बुनियाद है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रखी थी। उन्होंने मज़हब को तुर्की से अलग कर दिया था, और अब तुर्की का वो चेहरा वो आज नहीं है जो खिलाफत उस्मानिया में हमें दिखाई देता था। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।